इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट। नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज दिल्ली का प्रतिबिंब। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। 26 अप्रैल 2025 को इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर लोधी रोड नई दिल्ली में आयोजित दूरदर्शी सामाजिक परिवर्तनकर्ता सुश्री शिखा सुराना द्वारा आयोजित किया गया महिला स्वास्थ्य एवं कल्याण जागरूकता सशक्तिकरण एवं कार्रवाई की गई। ये कार्यक्रम बदलाव का एक स्पष्ट आह्वान था। महिला सशक्तिकरण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ सुश्री सुराना ने विचारकों, चिकित्सकों, विशेषज्ञों और परिवर्तनकर्ताओं को एक साथ लाकर कार्रवाई को गति दी और स्थानीय परिवर्तन की चिंगारी जलाई। नीति आयोग की प्रधान आर्थिक सलाहकार सुश्री अन्ना रॉय ने इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई तथा समावेशी स्वास्थ्य नीतियों की तत्काल आवश्यकता तथा राष्ट्रीय निर्माता के रूप में महिलाओं की अजय शक्ति पर एक प्रेरक भाषण दिया। डॉक्टर ईश्वर बोहरा यानी हड्डी रोग एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ और डॉक्टर प्रियंका सुहाग यानी स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जैसे विशेषज्ञों ने महिलाओं के शारीरिक एवं प्रजनन स्वास्थ्य के संबंध में जीवन परिवर्तनकारी अंतर्दृष्टि साझा की, जिससे ज्ञान एवं लचीलेपन को बढ़ावा मिला। सुश्री शिखा सुराना के नेतृत्व में जागरूकता को कार्रवाई में बदल दिया और सभी महिलाओं के लिए एक स्वस्थ मजबूत भविष्य के लिए एक साहसिक प्रेरणादायक एजेंडा निर्धारित किया। दर्शकों, मैं नैन्सी कुमारी और आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज। इस वक्त आप मेरी मौजूदगी देख रहे हैं इस्लामी कल्चर सेंटर में, जहां पर BLK और मैक्स हॉस्पिटल द्वारा एक प्रोग्राम आयोजित किया गया है, जिसका मुद्दा रहने वाला है स्ट्रेंथ हेल्थ एंड यू, जिसका मेन मुद्दा है कि एक टीम जो है वो रेडी करी जा रही है डॉक्टर्स की, जो इस मुद्दे पर बात करेगी कि किस तरीके से जो है लोगों को मदद की जा सकती है हेल्थ द्वारा। यानी बहुत सी ऐसी जनता है जो हेल्थ से रिलेटेड परेशान तो रहती है, लेकिन उस उच्च स्तर का जो इलाज है वो नहीं करवा पाती है। तो ये जो टीम है शिखा द्वारा आयोजित कराई जा रही है और यही टीम आगे जाकर बताने वाली है कि किस तरीके से काम करेगी और क्या क्या इनके मेन मुद्दे रहने वाले हैं। तो आइए चलिए बात करते हैं यहाँ के कुछ मेन आयोजकताओं से और क्या इनके मुद्दे हैं उस पर। मौजूद है शिखा जैन जी, जो कि इस इवेंट की ऑर्गेनाइज़र है। इन्हीं से जानते हैं कि इस इवेंट का मेन मुद्दा क्या है और किस तरीके से जो है इसको बढ़ावा देने के लिए काम किया जा रहा है। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, इस इवेंट के बारे में बताइए। ये इवेंट हमने विमेंस हेल्थ की पर्पस से रखा है, जहाँ पे विमेन अपनी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ को लेके काफ़ी ज़्यादा समटाइम्स होता है कि वो नहीं टेक केयर कर पाती हैं। उस वजह से हम चाहते हैं कि ये सब चीज़ें आगे ना हो, बिकॉज़ लेडीज़ की जो हेल्थ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनकी हेल्थ से ही पूरी फैमिली की हेल्थ जुड़ी है। अगर वो ठीक रहेंगी तो वो सबको ठीक रख सकती हैं, बट उसके लिए उनका ठीक रहना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और सबसे ज़्यादा मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ जैसे बढ़ रहे हैं दुनिया में, तो हम चाहते थे कि मेंटल हेल्थ जो है लेडीज़ की, उस पर एक ऐसा कुछ होना चाहिए जहाँ पे लेडीज़ को पता हो कि वो क्या चीज़ से गो थ्रू कर रही हैं, क्या उनको प्रॉब्लम्स हैं। मेनोपॉज से रिलेटेड भी, क्योंकि मेनोपॉज भी इसमें बहुत बड़ा सहायक होता है। उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाती है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे वो नहीं ध्यान रख पाती। तो हम चाहते थे कि एक समाज में एक चेंज हो इस चीज़ को लेके, लोग ज़्यादा अवेयर हो, लेडीज़ समझें इस चीज़ को, और जितने लोग इस चीज़ को समझेंगे उतना वो इस चीज़ पे काम कर पाएंगे। मैम, साथ ही जो वुमेन्स यहाँ पर आई हैं वो कहाँ से आई हैं जो अटेंड कर रही हैं? इसमें सब BLK कपूर डॉक्टर्स हैं और हमारे फ्रेंड्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलर्स हैं, और नीति आयोग से हमारे स्पेशल गेस्ट आए थे मिस एना रॉय, और सारे चेंज मेकर्स हैं, कई सारे फाउंडेशंस हैं, और हम लोग सब इसी चीज़ पे काम कर रहे हैं कि सब मिल के आगे बढ़ सकें, क्योंकि सारी विमेन ही है। मैम, साथ ही एक और सवाल है कि जो वुमेन्स नहीं आ पाई, जो अटेंड नहीं कर पाई, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं चाहती हूँ कि वो जो भी लोग घर पे हैं, शायद नहीं आ पाए हैं किसी वजह से, मैं चाहती हूँ वो लोग अपने खुद के लिए कुछ स्टेप लें, जहाँ की वो रेगुलर मेडिकल चेकअप, रेगुलर बात करें। सबसे ज़रूरी है बात करना। लेडीज़ बात करने से कतराती हैं, बताने से ये सोचती हैं कि शायद हमें ये बताना सोसाइटी में उनके लिए अच्छा नहीं होगा, पर ऐसा नहीं होता है। जहाँ भी आपको लगे कि हमें कुछ भी बॉदर कर रहा है, जहाँ पे कुछ भी वो सोच रही हैं, उनका दिमाग क्या सोच रहा है, उस पर अगर वो फोकस रखेंगी तो शायद अपने लिए ज़्यादा अच्छा कर पाएंगी। और आज के इवेंट के लिए किसको सबसे ज़्यादा थैंक्स करना चाहूँगी? मैं थैंक्स करना चाहती हूँ हमारे वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, कैब वेलफेयर एसोसिएशन है,
और नीति आयोग से जो हमारे गेस्ट आए थे वो हैं, और काउंसलर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, BL के मैक्स है जिसने इतना कुछ हमारे साथ किया, आज इतना एक प्रोग्राम पूरा ऑर्गेनाइज़ किया, उसका एक बहुत बहुत शुक्रिया। और हम सब ने एक पहल करी है जहाँ पे सब मिल के साथ आए हैं और ये सब चीज़ों को किया है, तो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू। ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। इन्होंने हमारे औरतों को, समाज को पूरा हेल्थ की उसकी इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया है, और काफ़ी लोग प्रेरित भी हुए हैं इस चीज़ के लिए कि कैसे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, कहाँ कहाँ उनको सतर्क रहना है। तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें सब अच्छी इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, काउंसलिंग सब चीज़ें एक साथ चल रही थी। देखा जाए तो जिस तरीके से आज जो स्पीच दी गई बातें सुनाने की, कुछ हमारे चैनल के माध्यम से भी हम चाहते हैं कि आप कुछ बताएं। मैं यही चाहूँगी कि जहाँ तक हम अपनी सब औरतों को हम सम्मान देते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनको शक्ति का एक रूप मानते हैं, तो ये चीज़ हम अपनी तरफ से एक मैसेज देना चाहते हैं कि वो अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, ताकि सब आसपास उनके पूरे परिवार की भी सेहत अच्छी रहे। तो पहले अपनी सेहत का सबसे पहले ध्यान रखें। आप पूछिए। मैम, 22 मार्च को जिस तरीके से एक दर्दनाक हादसा हुआ कश्मीर में, क्या कहना चाहेंगे? 22 अप्रैल को, हाँ जी, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, बहुत अच्छी चीज़ नहीं है जो मतलब देखने में आई है। और मैं ये चाहूँगी कि सब हम पूरे देशवासी हमेशा एक पीसफुल एनवायरनमेंट में रहें, सब एक दूसरे की देखभाल करें, ये सब मजहबी और ये सब टेररिज्म को ना प्रमोट करें। सर, आज के इवेंट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही अच्छी पहल करी है जन समाज और जो जीटो और TPF के प्लेटफॉर्म के थ्रू। सबसे अच्छी बात ये कि ये फीमेल एम्पावरमेंट का जो मुझे लगा, आई मीन जस्ट प्रीडोमिनेंटली फीमेल ऑर्गेनाइजेशन, एंड बिकॉज फीमेल जो हिंदू समाज या अपने भारतीय समाज का परिवार की धुरी कहते हैं जिसको, राइट। सो यदि आपकी धुरी स्ट्रॉन्ग है तो सब कुछ स्ट्रॉन्ग रहेगा। सो ये एक अवेयरनेस था, हेल्थ अवेयरनेस, कि आप कैसे फीमेल रिलेटेड, गायनेकोलॉजिकल रिलेटेड जो डे टू डे केयर है, या फिर मेंस्ट्रुएशन का केयर है, या बोन हेल्थ का केयर है, जो मैंने बताया इनको कि कैसे आप हेल्दी रह सकते हो, बोन एंड जॉइंट को आप हेल्दी रख सकते हो, कि आप सर्जरी से बच सकते हो, आप क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो उसके बारे में बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। यहाँ पैनलिस्ट भी बहुत अच्छे थे और जिनका ऑडियंस था दैट इज़ वेरी फैंटास्टिक। सो उन लोगों ने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस पूछे, तो इट वाज ए इनसाइट फॉर मी ऑल्सो, एंड वी हैव ए ग्रेट डिस्कशन हियर, एंड आई बिलीव दिस काइंड ऑफ द इवेंट विल definitely spread the awareness of the female women health and awareness of the disease and the health. Thank you, sir. Your introduction. I'm Poonam, and I'm a psychologist. I was working with I worked for 3 years in a suicide prevention helpline, and I'm a counselor by profession. So that's it. एंड मैम, जो आज इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जो आपने अटेंड करा इतना अच्छा हुआ, बहुत सी महिलाओं ने भी अटेंड करा, उसके बारे में। I think this was the need of the hour. People need that kind of awareness, and it motivates them to look after their health. That is, I think, that is the success of any event. Thank you. Okay. Honors in honoring Mrs. Roy. Just looking. Please together. In the real estate, art, hospitality, weddings, fashion designers, jewelry,
health, wellness and beauty. And besides being a brand consultant for all NRI, and I think something very important she said was that we should take care of ourselves. And we all are celebrating the womanhood. वैसे तो मार्च का महीना पल नहीं होता जब वुमेन्स मूवमेंट नहीं होता. They are the creators of life and they are the ones who have the biggest of. Unless you feel happy inside, courageous and wise, you remain sitting at the पीछे जो बैठे हैं बच्चे, हिंदी आती है ना सबको? बंगाली मुझे नहीं आती. यहाँ सबका मैंने सुना, सब अपनी अपनी स्टोरी शेयर कर रहे थे और इंस्पिरेशन मिलती है कि सब अपने अपने लेवल अपना ध्यान रखूंगी, क्योंकि मुझे 70-60 kgs पर आना है. उससे मुझे क्या फायदा मिलेगा? माइंड को लॉजिक डिजीजेस. देखो, मैं आपको लेमन लैंग्वेज में ये चीज़ समझाती हूँ. कैंसर सेल मतलब ये होता है कि उस सेल के अंदर कुछ गड़बड़ हो गई है. नाउ इट इज फॉर ट्रीटमेंट. बहुत Is renowned for his expertise in wound, joint replacement, orthopedics, spine and sports medicine. With a career dedicated to advancing surgical techniques and patient care, he embodies a rare blend of deep clinical knowledge, surgical excellence, and compassionate care for his patients. His commitment to restoring mobility and improving quality of life. So it's first time I am facing this kind of feeling. So, to be very frank, so health is not my business. Health is not doctor business. Health is not business of any hospital. Health is individual business. and a piece of appreciation and thanks from Shivri Jewelry by the founder herself, Rakhi Jain. And now I must say this plant is a so come closer. Sir, postman दिया आपने? Sir, I am taller. My heart overflows with gratitude, pride, and deep inspiration. Thank you for making this women health and well-being awareness, empowerment in action such a memorable and empowering experience. With your presence, your energy, and your indomitable spirit, today was not just an event, it was a celebration of womanhood, health, strength, and the extraordinary power of community. एक real life inspiring story है, and she is not here, she is in UK. So it's about the journey of Ms. Bhavna Arora, the woman whose compassion saved thousands of lives during COVID pandemic. A true global change maker and founder of Cat Welfare Foundation. An NRI living in United Kingdom, Ms. Arora founded Cat Welfare Foundation in the cherished memory of her late mother with the heartfelt mission to share her mother's legacy of kindness and service with the world. A distinguished peace ambassador with the Universal Peace Federation, Women Economic Forum, Ms. Arora's leadership during the COVID crisis was nothing short of heroic. Her foundation pioneered plasma donation drives and supported over 30,000 families. It's not a small number. With oxygen concentrators, critical hospital care, and a massive humanitarian movement that was recognized by global media, TV channels, FM stations, governments, and celebrated personalities. A sustainability leader and strategic advisor for MSME initiatives in India, she actively contributes to organizations like Women Strong and INFISM, driving impact globally. Her community commitment has earned her the prestigious Community Spirit Award at the UK Parliament, House of Commons, and an invitation to serve as a jury member for the Women Entrepreneur Award at Niti Aayog. With nearly 20 years of professional excellence in leadership, higher business development, and fostering global partnership, Ms. Arora truly exemplifies the spirit of Sarvasya Swatyam Samrajyam Sarvaswam. Our little for oneself, everything for society. Today we honor a remarkable humanitarian and global leader, Ms. Bhavna Arora,
एंड उनके एक लाइन है कुछ बहुत वो खुश होकर वो सबको बोलती हैं, वो कहती हैं मैंने अपने पापा से ही चीज सीखी है, स्माइल प्लीज. So the moment you smile, you snap out yourself from the negative energy and you enter into positive area, positive zone. So let's keep up the spirit of smile, please. So I am not hearing the smiles. Thank you so much. Thank you so much. My heart overflows with gratitude, pride, and deep inspiration. Thank you for making this women health and well-being awareness empowerment in action such a memorable and empowering experience. With your presence, your energy, and your indomitable spirit, today was not just an event, it was a celebration of womanhood, health, strength, and the extraordinary power of community. एक रियल लाइफ इंस्पायरिंग स्टोरी है एंड शी इज नॉट हियर, शी इज इन यूके. सो इट्स अबाउट द जर्नी ऑफ मिस भावना अरोड़ा, द वुमन whose compassion saved thousands of lives during COVID pandemic, a true global change maker and founder of Cat Welfare Foundation. An NRI living in United Kingdom, Miss Arora founded Cat Welfare Foundation in the cherished memory of her late mother with the heartfelt mission to share her mother's legacy of kindness and service with the world. A distinguished peace ambassador with the Universal Peace Federation, Women Economic Forum, Ms. Arora's leadership during the COVID crisis was nothing short of heroic. Her foundation pioneered plasma donation drives and supported over 30,000 families. It's not a small number. With oxygen concentrators, critical hospital care, and a massive humanitarian movement that was recognized by global media, TV channels, FM stations, governments, and celebrated personalities. A sustainability leader and strategic advisor for MSME initiatives in India, she actively contributes to organizations like Women Strong and IFISM, driving impact globally. Her community commitment has earned her the prestigious Community Spirit Award at the UK Parliament, House of Commons, and an invitation to serve as a jury member for the Women Entrepreneur Award at Niti Aayog. With nearly 20 years of professional excellence in leadership, higher business development, and fostering global partnership, Ms. Arora truly exemplifies the spirit of Sarvasya Swatyam Samrajyam Sarvasvam. Our little for oneself, everything for society. Today we honor a remarkable humanitarian and global leader, Ms. Bhavna Arora. And उनके एक लाइन है कुछ बहुत वो खुश होकर वो सबको बोलती हैं, वो कहती हैं मैंने अपने पापा से ही चीज सीखी है, स्माइल प्लीज. So the moment you smile, you snap out yourself from the negative energy and you enter into positive area, positive zone. So let's keep up the spirit of smile, please. So I am not hearing the smiles. Thank you so much. Thank you so much. अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात. तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए DKP न्यूज, दिल्ली का प्रतिबिंब.